गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस है जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो उसमें हमने ऑक्सिलरी रूट्स के बारे में डिस्कस किया था और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये जो d2y/dx² है, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, d² भी लिख सकते हैं। ओके, और इनमें y कॉमन आ रहा है, y हम कॉमन करके लिख लेंगे। यहाँ पे 5 है, -5। dy/dx को हम d लिख सकते हैं, 6y, y हम इक्वल 0। ओके, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी हो तो d2y/dx² इसको हम d² लिख सकते हैं, dy/dx को dy लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 है तो 6 ले लिया, और सब में y था तो हमने y कॉमन करके बाहर लिख लिया है हमने। ओके, अब क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दी है इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि m² - 5m + 6 = 0। इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। d² जहाँ पे d है वहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए m पुट कर देंगे। अब क्या है, यहाँ से हम इसको रूट फाइंड कर सकते हैं। m = m² - 5m + 6 है, इसका रूट्स कितना 2 और 3 इसका रूट आएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स है 2, 3। मतलब क्या है, ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल है और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, एक 2 है एक 3 है। ओके, तो सबसे पहला वाला हमारा जो रूट्स था वो क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट था। उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते थे, c1 e⁻m1x। m1x का मतलब m1 कितना है, 2 है, x प्लस c2 e⁻m2x। e⁻m2 कितना है, 3x। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकल गया। अब हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चंस देखेंगे। एक ये क्वेश्चंस है, तो इसमें ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि d² - 6d + 9y = 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है इसी की। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² - 6m + 9 = 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। इसके रूट्स हम जब फाइंड करेंगे तो m² - 6m + 9 है, तो इसके रूट्स आते हैं 3 और 3। रूट्स हमें 3 और 3 मिले, मतलब क्या है कि रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, रूट्स दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है तो सेकेंड वाले में हमने बताया था रियल एंड इक्वल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं। 2 रूट्स हैं, c1 + c2x e⁻mx। रूट्स दोनों इक्वल हैं। ओके, रूट्स इक्वल हैं तो e⁻m x, ये हमारा आ गया क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले में क्या था कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे थे,
तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे लिखा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने कैसे लिखा है, c1 प्लस c2x ई टू द पावर m, क्योंकि ये दोनों जो इसकी रूट्स हैं वो सेम है, इसीलिए ई टू द पावर m इंटू एक्स लिखा गया है। कभी भी रिपीटेड रूट्स आएंगे, चाहे वो रियल हो या फिर इमेजिनरी रिपीटेड रूट्स हों, हमेशा इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे c1 प्लस c2x। अगर यहाँ पे 2 रूट्स थे तो हमने c1 प्लस c2x लिखा, अगर 3 रूट्स होते रिपीटेड c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर रखते। इसी तरीके से अगर फर्दर 4 रूट्स होता तो पावर उसकी उसी तरीके से बढ़ाते जाते हैं। क्लियर है इतना? अब क्या है कि आज के लेक्चर में हम ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड रूल पे डिपेंड थे। अब हम जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें क्या है कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे और फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें इमेजिनरी रिपीटेड रूट्स होंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू।